हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है जी आप लोगों के सामने, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन में, वो भी फर्स्ट एंगल में। यानी फ्रंट से हमको दिखने में कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा जी। देखिए, फ्रंट से दिखने पे हमको जो भी ये वाइट दिख रहा है जी, वाइट ये सरफेस है ये वाला जो, तो ये वाला फ्रंट व्यू से देखेगा जी, दिखने में हम लोग को दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इसमें जो ये यहाँ पे मार्किंग किया है जी, बूंदा बूंदा से, जितना भी बूंदा से मार्किंग किया गया है जी, ये सब किससे दिखेगा जी, साइड व्यू से देखने पे। देन उसका ये रोलिंग से जो दिखाया गया, ये टॉप से हमको ये भाग और ये सब दिखाई देगा जी। तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे जी। कैसे हम लोग सॉल्व किया जाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसी प्रोजेक्शन का हम लोगों ने थर्ड एंगल में सॉल्व किए थे जी। थर्ड एंगल में ऐसे सॉल्व हुआ था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट एंगल में देखिए, सबसे पहले हम इस टाइप का आपको बॉक्स बना लेंगे जी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा, इसको रफ बोलते हैं जी, इसको रफ कर लिया कीजिए कि कौन भाग मेरा कहाँ बनेगा जी। तो देखिए, ये तो था हमारा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या होता है जी, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है जी। तिरछा तिरछी क्या होता है जी, हमारा चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू है, तो अब यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा। क्लियर हुआ जी फर्स्ट एंगल में। और चेकिंग बॉक्स हमारा यहाँ पे। फिर साइड व्यू यहाँ है, तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे होता है और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे। देखिए, ये जो रफ किए हैं, तो ये किसका किए हैं जी, फर्स्ट एंगल का। ये वाला जो आपके सामने ये वाला दिख रहा है अभी, ये फिलहाल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये रफ किए हुए हैं। क्लियर हुआ जी। अब इसको हिसाब से हम लोग इस ग्राफ को देख के बनाएंगे, कैसे किसको ड्रॉ कीजिएगा लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे जी। ग्राफ लगभग आप लोगों को तो आता ही होगा जी। अगर जिनको नहीं आता है उस ध्यान से देखेंगे, या बहुत सा ऐसा भी वीडियो बना के डाले हुए हैं जिसमें ग्राफ को ज़्यादा उस पर फोकस दिया गया है जी। तो ग्राफ लगभग देखिए, सबसे आसान तरीका आप लोग बता रहे हैं जी। सबसे पहले क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे। देन रखने के बाद इसको मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर करने के बाद अब यहाँ से अब 5 mm का दूरी ऊपर भी लेंगे जी, और 5 mm का दूरी नीचे भी। सेम प्रोसेस इधर भी वही करेंगे जी। 5 mm का दूरी ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 mm का दूरी ऊपर भी मार्किंग कर लिया और नीचे भी मार्क हो गया। क्लियर। जो ये मार्किंग किए हुए भाग पॉइंट, इसको एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे जी। इसको हम एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस ऊपर भी वही काम करेंगे। देन उसके बाद बीच में बीचों बीच एक पॉइंट मान लीजिए, और बीचों बीच एक पॉइंट मानने के बाद यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो बीच में कहीं भी एक पॉइंट देखिए, फिर इसी को अपोजिट साइड क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को अपोजिट साइड में करके थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दीजिए। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। क्लियर हुआ। देन क्लियर होने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से यहाँ से एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ से क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद इसको क्या कीजिए, यहाँ से दोनों साइड में 5 mm का 5 mm का दूरी भर लेंगे जी, दोनों साइड में।
सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 5 mm का दूरी इधर और 5 mm का दूरी इधर। क्लियर हुआ। देन होने के बाद इसको ये जो भी मेजरमेंट किए हैं जी, इसको एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस। देखिए क्लियर हुआ जी। ये क्या हुआ हमारा जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। तो हम लोग अभी ग्राफ बना लिया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देख के कि कैसे कौन सा ड्रॉ कीजिएगा। देखिए अब सबसे पहले देखें फ्रंट का हमारा बेस कितना है जी। पहले हाइट देख लीजिए। हाइट हमारा है 40 और 40 को 2 भाग में बांटा हुआ है जी। आपका फर्स्ट भाग है 15, देन उसके बाद 25। क्लियर हुआ। उसका फ्रंट का हमारा कितना है जी, हमारा फ्रंट का बेस कितना दिया है हमारा जी, टोटल दिया है 50। और 50 को देखिए इधर से कितना है जी हमारा 15 है, फिर कितना है 10, फिर 15 और फिर 10। क्लियर हुआ जी। इतना हमारा था ये। उसके बाद देखिए अब इस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें। फिर यहाँ पे साइड का भी देख लेंगे। साइड का भी बेस कितना दिया है जी हमारा 30 दिया है। तो आप इधर 30 भी मेजर कर लीजिए। आप लोगों को बनाने में सुविधा होगी जी। ये हो गया 10, 10 और 10। क्लियर हुआ जी। उसका ध्यान दीजिए। सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे और उसके बाद जो भी ये मार्किंग किए हैं जी यहाँ से, तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे बेस लाइन लगभग ले लेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे की तरफ, फिर हम यहाँ से इधर। सेम काम ऊपर भी यही करेंगे जी। पहले मिला के आप लोग कीजिएगा कि मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं जी। प्रॉपर आ रहा है तो यहाँ से इधर हो गया, फिर यहाँ से इधर हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से अब नीचे वाले बेस लाइन पे रख के और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। जो भी मार्किंग किए हुए पॉइंट वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी लंबवत रेखा सभी से निर्माण करेंगे। हर पॉइंट जो जितना मार्किंग किए हैं उतना ही जी। देखिए 15, 10, 15, 10। क्लियर हुआ जी। इतना ही है। फिर इधर भी हम लोग 10, 10 का मार्किंग किए हैं जी। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इतना जब क्लियर हो गया, अब इसको डार्क किया जाएगा जी। जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता से इसको डार्क कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट ब्लॉक कितना का है जी, 40/15 का है, यानी 15/40 का फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ से हमारा ये 15 गए जी लेफ्ट। देन ये वाला ब्लॉक बना रहे हैं जी। यहाँ पे जो ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों के सामने, ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला हमारा 15, फिर ये 15 है। तो ऊपर भी कितना हो गया जी मेरा 15। देन उसके बाद दोनों हाइट साइड बगल में कितना हाइट है इसका 40 है। तो ये भी हमारा क्या है जी, राइट हम 40 ही न लिए हैं जी। क्लियर हुआ जी। ये 15/40 का ब्लॉक बन गया। देन उसके बाद लास्ट इधर आ जाइए। अब डायरेक्ट यहाँ 10/40 का, अब 10/40 का इधर भी एक ब्लॉक हमारा बनेगा जी। तो ये दोनों साइड में 40-40 हाइट है हमारा। तो इसको दोनों साइड में आप 40-40 हाइट ले लेंगे। उसके बाद इसका कितना है जी, ये वाला 10, ये भी 10 है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा 10-10 mm का डिफरेंट हो गया ऊपर और देन नीचे। क्लियर हुआ जी। इतना ये वाला ब्लॉक बन गया। ये वाला बच गया जी बीच वाला। बीच वाला में देखिए आपको ये जो यहाँ से थोड़ा दिख रहा है अंदर की तरफ, लेकिन आप फ्रंट से देखने पे क्या होगा, ये बेस आपको यहाँ से महसूस होगा जी। ये बेस ऐसा है तो इसको नीचे से ले जाएंगे। कितना जी, नीचे से ले जाएंगे।
और ये ऊपर से कितना है जी 15 डीप है, कितना है जी 15 डीप। तो यहाँ से हाइट हमारा नीचे कितना आएंगे जी 15, ये तो आए। तो ये वाला ब्लॉक दिखेगा और ये वाला ब्लॉक, तो यही वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बनेगा और ये वाला। तो देखिए कैसे ब्लॉक बन के रेडी होगा जी, उसको हम देखें। ये वाला ब्लॉक, ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये वाला और ये वाला लाइन तो ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं जी। फिर उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है जी फिगर में, वही सेम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जी। आप लोग वीडियो को थोड़ा रुक रुक के देखिएगा या धीमा करके, तब आप लोग को काफ़ी क्लियर होगा। ये वाला ब्लॉक हमारा ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका। देन ऊपर वाला ये ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया जी। क्लियर हुआ इतना, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक दिखाई दे रहा है जी। तो फर्स्ट हमारा ये, देन ये, उसके बाद ये वाला पतला वाला ब्लॉक ये वाला है, उसके बाद ये वाला ये ब्लॉक है। देन ये जो ब्लॉक है हमारा ये कौन सा है, ये वाला ब्लॉक है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सरफेस है, लेकिन इसको क्या कर रहा है जी, रोक दे रहा है कुछ भाग 10 mm का। तो ये क्या है जी, यहाँ पे छिप गया है जी इसके बगल में। तो इसको हिडन भाग को दिखाने के लिए, यानी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं जी, हिडन लाइन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका जी। देखिए फ्रंट व्यू से हमारा ये इतना ही भाग क्लियर होगा। देन उसके बाद साइड व्यू, यहाँ से देखिए इस फिगर में रफ यहाँ पे किए हैं जी, तो ये रफ के हिसाब से फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बना। देन फ्रंट व्यू के जस्ट अपोजिट साइड, सॉरी बगल में क्या होता है, लेफ्ट या राइट में क्या होता है जी, वो हमारा साइड व्यू बनता है। तो साइड व्यू से देखेंगे क्या बनेगा। साइड व्यू से पहले देखिए HV करते चलेंगे। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डायरेक्ट हम ये 30 ये दूरी ले ली, ये 30, फिर ये 40 40, दोनों साइड में 40 40 दूरी ले लेंगे जी। दोनों साइड में 40 40 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों ऊपर से ये अंदर भी कितना है जी 15, फिर इधर भी कितना है 15। क्लियर हुआ। उसके बाद नीचे डीप कितना आया है जी 15। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना जी। तो हम ऊपर से डीप कितना आएंगे जी 15। देखिए क्लियर हुआ जी। यानी ये वाला ब्लॉक हमारा ये दिखाई दिया। उसके बाद देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा जी, हमारा छिपा हुआ भाग है। जब हम साइड से देखेंगे तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाए, छिप जाएगा जी। तो इसको जो छिपा हुआ भाग है इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से हिडन लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ जी आप लोगों। देन यहाँ से देखेंगे तो सभी भाग हिडन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही भाग हमारा क्या होगा जी, यहाँ से यही भाग क्या होगा जी हिडन। तो यही इतना से यहाँ तक भाग हम हिडन से दिखा दिए। देन उसके बाद ये वाला जो भाग है ये वाला शो यहाँ पे शो होगा। ये वाला जो छोटा ब्लॉक है 15/10 का, ये 10 है। उसके बाद ये वाला हाइट इसका 15। तो ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ से। क्लियर हुआ जी। साइड से देखने पे हमको इतना भाग दिखाई देगा। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग डायमेंशन दिखाएंगे इसमें जी। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है जी, इसका डायमेंशन तब देन उसके बाद हम आपको चेकिंग बॉक्स और बाकी सभी भाग को बताएंगे कैसे बने। तो डायमेंशन के लिए हम जानते हैं 3 और 6 का रेशियो होता है, लेकिन आप लोगों को लगभग हम बताते हैं कि आप लोग 5:10 का रेशियो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी उसमें। लेकिन वास्तविक क्या होता है जी, डायमेंशन दिखाने का तरीका, वास्तविक मेजरमेंट होता है 3 और 6 का रेशियो। 3 mm का गैप छोड़िए और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन निर्माण कीजिए। देखिए ये वाला हुआ। देन उसके बाद यहाँ से भी हम लोग डायमेंशन यहाँ से भी हम लोग दिखाएंगे।
ये भी हमारा भाग ये है। देन ये भी भाग है। उसके बाद देखिए इसको एक दूसरे से क्या कीजिए जी, इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से देखिए इसका जो हाइट है, हम इसका हाइट भी इधर क्या करेंगे जी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसी को आप एरो दिखा दीजिए, इसमें एरो हेड हम दिखा दिए जी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है जी सब किसी को। देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा एरो हेड, यहाँ भी हमारा एरो हेड, देन यहाँ पर भी एरो हेड। अब इसका डायमेंशन दिखा दिए, ये 10 हुआ, 10 हुआ और 10, ये हुआ 15, 10, 15, 10। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका हाइट ध्यान दीजिएगा, हाइट इसका हमारा यहाँ पे दिखा दीजिए जी। देखिए डायमेंशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी ड्राइंग को बनाइए तो डायमेंशन दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमारा तो ये वाला क्लियर हुआ जी। उसके बाद हाइट 15 है, देन 25। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सा व्यू है। तो ये वाला हमारा कौन सा है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। क्या है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा साइड व्यू है। उसके बाद फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब देखिए हम जानते हैं जी इस फिगर के हिसाब से साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा जी। तो सबसे पहले टॉप नाप बना के आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स। चेकिंग बॉक्स में हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जी। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ से देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे जी। कहाँ पे, ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए हैं ना जी, इसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद क्या कीजिए, ये जो भी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रहा है जी, वहीं से क्या हो जाएगा जी, क्षैतिज रेखा हमारी गमन करने लगेगी जी। देखिए वहीं से रेखा क्या होगी हमारी, मुड़ जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये वाला जो भाग है हमारा, यहाँ से इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। सभी पॉइंट से यहाँ से जो भी ऊपर मार्किंग किए थे जी, वहाँ से सभी का कार्य है, कैसे कार्य है वो आप लोगों को क्लियर बताएंगे। देखिए ये वाला हुआ। देन उसी तरह यहाँ से भी सेम वैसा ही क्या कीजिए, सेट स्क्वायर का कोर और ये जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं उसका कोर प्रॉपर रख के यहाँ से हम ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करेंगे। क्लियर हुआ जी। जब इतना क्लियर हो गया तो इसको क्या कीजिए, आप डार्क करेंगे जी। इसको डार्क पेंसिल की सहायता से अब डार्क कीजिए। जो पेंसिल मोटी चलती है उसी से हम लोग क्या कीजिए, इसको डार्क करें। कौन कौन सा भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बनाएंगे जी। ये 15 बाई हमारा कितना है जी, 50। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 15 mm का, उसके बाद देन
ये वाला तो हाइट हमारा कितना है जी, 30 है, क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा, देन उसके बाद ये हुआ हमारा क्लियर। देखिए टॉप से दिखने पे हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई दे, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या है जी, सब पूरा टोटल भाग दिखाई देगा जी। तो यहाँ से हम लोग इसको, ये वाला ब्लॉक दिखाई, देखिए यहाँ से हम लोग को देखें, लेकिन टॉप से रियल में देखिएगा तो ये क्या होगा जी, ये पूरा सेफ है जी, एक सेफ जोन में है जी, पूरा प्रॉपर भाग दिखाई। तो ये वाला भाग ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला छोटा भाग यहाँ पे कॉर्नर पे हमको दिखाई देगा जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा कौन सा भाग था जी, ये वाला हमारा टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते, क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक नीचे डाल देते हैं जी हेडिंग, जैसे ऑल डायमेंशन आर इन mm। यहाँ पे डाल भी सकते हैं या न भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाल दिया जाता है क्योंकि जो भी मेजरमेंट दिखाए हैं ये कैसे क्लियर होगा एग्जामिनर को, ये mm में दिखाया गया है कि सेंटीमीटर cm में दिखाया गया है कि किस चीज़ में दिखाया गया है। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी क्या है जी, वो मिलीमीटर में ही दिखाया गया जी। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हम लोग का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको सॉल्व किया था जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इससे आप मिला भी सकते हैं जी, सेम टू सेम यही आप लोगों का, देखिए सेम टू सेम यही बनेगा जी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है जी, ये वाला हमारा, देखिए ये वाला क्या है जी, फर्स्ट एंगल, ये वाला हमारा सॉरी ये, हाँ ये वाला हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन दोनों में देखिए फ़र्क क्या है जी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, चेकिंग बॉक्स क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है, या इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ये वाला जो रेखा है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, क्लियर हुआ जी। यानी जब चेकिंग बॉक्स क्षैतिज रेखा या एक्स एक्सिस रेखा के ऊपर बने तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, और जब चेकिंग बॉक्स एक्स एक्सिस के नीचे बने, एक्स एक्सिस या क्षैतिज रेखा के नीचे बने, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो क्लियर हुआ जी। अब इसको काफ़ी डीपली अगर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को अगले क्लास में हो सके तो विस्तार रूप से इसका डिफरेंट बताएंगे, क्या इसका रूल रेगुलेशन होता है, उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसका भी ऑर्थोग्राफी व्यू लेकर मिलते हैं।